ईशिता युवान, तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, ये तुम दोनों ने साबित कर दिया। दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। दीपू तुम। मेरी बात अभी बाकी है युवी, दीपू ने मेरी बात बीच में काटकर कहा। तुम्हारे बारे में मुझे शुरू से पता है, जिस दिन आई थी उस दिन अंदाजा लगा लिया था। पूरा यकीन तब हुआ जब तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। और सॉरी, मैंने तुम दोनों की बात सुनी, दीपू ने समझाते हुए कहा। तुम्हें सब पता था तो कुछ कहा क्यों नहीं, मैंने हैरान होकर पूछा। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं, पर मैं कमजोर हूं नहीं, दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। सॉरी दीपू, ईशिता बोल ही रही थी कि तभी दीपू ने उसकी बात काटते हुए कहा। सॉरी क्यों बोल रही हो, प्यार ही तो किया है तुम दोनों ने। और ईशिता सच में तुमने बिल्कुल सही लड़के को पसंद किया है, दीपू ने हल्का मुस्कुराकर कहा। दीपू तू ठीक है ना, मैंने हैरान होकर पूछा। बुरा लगा था, बहुत लगा था और रोई भी थी। पर अब सब ठीक है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूं कि तुम सिर्फ ईशिता के लिए बने हो। युवी, अगर मुझे तुम्हें छीनकर या जबरदस्ती अपना बनाना होता तो मैं कब का बना लेती। पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां मुझे तुम्हारी हमदर्दी मिलती, प्यार नहीं, दीपू ने समझाते हुए कहा। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। ईशिता, बीच में तुम नहीं मैं हूं, पर चिंता मत करना, ये बीच का कांटा खुद बाहर निकल रहा है। और हाँ, जैसे युवी और मैं बेस्ट फ्रेंड थे और रहेंगे, ऐसे ही तुम्हें भी बेस्ट कपल बनकर रहना है। और हाँ, तुमने युवी को काफी अच्छी घड़ी गिफ्ट की, दीपू ने समझाते हुए हल्का मुस्कुराकर कहा। तुम जा क्यों रही हो, मैंने हैरान होकर पूछा। काम की वजह से, और यही सच है, दीपू ने समझाते हुए कहा। कुछ समय और रुक जाओ, तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। नहीं ईशिता, मैं रुक नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं शिखा और आकाश के साथ मिलकर तुम्हारे भैया से बात कर चुकी हूं, दीपू ने समझाते हुए कहा। कब, मैंने हैरान होकर पूछा। जब तुम दोनों खेत में थे तब। वैसे भैया नहीं मानते, अगर युवी की जगह कोई और होता तो, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। युवी, तुम्हें अपने मॉम डैड से खुद बात करनी होगी, क्योंकि मैंने नहीं की है, दीपू ने समझाते हुए कहा। मैं कर लूंगा, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक तो मैं चलूं, दीपू ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मॉम डैड के साथ चली जाती, मैंने समझाते हुए कहा। नहीं युवी, वो लोग 2 दिन रुकने वाले हैं। मैं नहीं रुक सकती, लेट हो जाऊंगी, दीपू ने समझाते हुए कहा। ठीक है चलो, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर आता हूं, मैंने समझाते हुए कहा। बाद में अभी मुझे अंकल आंटी से मिलने जाना है। तब तक तुम दोनों मेरा सामान पैक कर दो प्लीज, दीपू ने समझाते हुए कहा और वहां से चली गई। शायद मैं दीपू को समझने में चूक गया, मैंने समझाते हुए कहा। वो बहुत समझदार है और बहुत अच्छी भी, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। चलो भैया से बात करते हैं, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ चलो, हमें उनसे बात करनी चाहिए, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों ईशिता के भाई से हमारे रिश्ते के बारे में बात करने जाते हैं। भैया को खुशी होती है ये देखकर कि हम उनसे ईमानदारी से अपने रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद चुनाव खत्म हो चुके हैं और आज परिणाम आने वाला है। आकाश और बाकी सब परेशान है क्योंकि गांव के लिए उनका जितना जरूरी है। पर मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मुझे आकाश और उसकी टीम की मेहनत पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि जीत उन्हीं की होगी।
पर कुछ चीजें अभी भी मेरी सहमति से बाहर है, जैसे मामा जी की चुप्पी। पूरे चुनाव में मामा जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हमारी ताकत कम पड़ जाए। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि मामा जी जितने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। हो ना हो कुछ तो ऐसा था जो हमारी पीठ पीछे हो रहा था। मैं हॉल में बैठकर ये सब सोच रहा था कि तभी आकाश भागकर वहां आता है। युवान, हम जीत गए, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि इस गांव को एक अच्छा सरपंच देना मेरा सपना था। सच, मैंने उत्साहित होकर कहा। हाँ चल, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। मैं आकाश के साथ बाहर जाता हूँ। बाहर सब लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, पर मेरे मन में अभी भी कई सवाल है। युवान, तुम भी खाओ मिठाई, आखिर तुम्हारी वजह से तो ये दिन आया है, शिखा ने मुस्कुराकर कहा और मिठाई का डब्बा मेरी तरफ किया। मैं मिठाई उठाने ही वाला था कि तभी शिखा ने डब्बा अपनी तरफ किया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, दी को भेजूं मिठाई खिलाने के लिए। इसमें पूछना क्या है, उसी को भेजो, मैंने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, मैं उन्हीं को भेजती हूँ, शिखा ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। कुछ देर बाद कुश वहां आता है। थैंक्स भैया, मुझ पर भरोसा करने के लिए, कुश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। उम्मीद करता हूं कि तुम गांव वालों के विश्वास को बनाए रखोगे, मैंने समझाते हुए कहा। कुश बिना कुछ कहे हल्का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसका ये व्यवहार मुझे समझ नहीं आया। युवान, मैं कुश और बाकी सब के साथ जाता हूँ, तुम जाओ, ईशिता इंतजार कर रही होगी, आकाश ने समझाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। आकाश वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैं ईशिता के पास उसके घर पर पहुंचा। ईशिता अपने कमरे में बैठकर अपना काम कर रही है। मैं उसके पास जाकर बैठता हूँ। काम हो गया हो तो हम पर भी ध्यान दे लो, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। ध्यान और तुम पर, तुम्हें पता है अभी 10 मिनट पहले मैं कहाँ थी, ईशिता ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। खंडरों में, मैंने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, किसी का इंतजार कर रही थी, वो तो आया नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई, ईशिता ने गुस्से में कहा। सॉरी, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। नहीं, इस बार नहीं, ईशिता ने गुस्से में कहा। मुझे बाजार जाना है, तुम भी चलोगी, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। नहीं, ईशिता ने सीधा मेरे मुंह पर ना कर दिया। उसका गुस्सा भी जायज है, मैं कई बार उसके साथ ऐसा कर चुका हूं। अच्छा बाबा, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इससे पहले 22 बार तुम ये लाइन बोल चुके हो, ईशिता ने गुस्से में कहा। तुम गिनती भी हो, मैंने हैरान होकर पूछा। गिनना पड़ता है, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रहा हूं। यह कहकर खड़ा होकर मैं जाने लगा, तभी खड़ी हुई और भागकर मेरे पास आई। ये चीटिंग है, नाराज मैं थी, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ तो मैंने मनाने की कोशिश की थी, तुम नहीं मानी तो मेरा क्या कसूर, मैंने समझाते हुए कहा। तुम नहीं सुधरने वाले, चलो चलते हैं, ईशिता ने शब्दों पर जोर देकर कहा। चलो, मैंने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकले।